गाइस, एक बार फिर स्वागत है नए ब्लॉग में। एक्चुअली वो ब्लॉग लंबा हो गया था तो मैंने वहाँ से ब्लॉग फिनिश कर दिया और एक नया ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। अभी शाम के बजे हैं 5:30 और मैं जा रहा हूँ मार्केट की तरफ, क्योंकि कल सुबह मुझे दिल्ली के लिए निकलना है। तो एक बार कुछ काम है थोड़ा सा, तो वो देख के आ जाते हैं कि कितना काम हुआ है। और यहाँ पल भर में मौसम बदल जा रहा है। सुबह बारिश थी, फिर दिन में धूप थी और अब फिर बादल लग गए। और ये देखिए, और ये सामने के बिल्कुल घर के सामने के नज़ारे हैं। ये कुछ इस तरह का माहौल बना हुआ है जो कि बहुत ही शानदार लग रहा है। मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। और ये सामने गौशाला और ये साथ के साथ छोटा सा किचन गार्डन, जहाँ पे अभी सब्जियाँ शुरू हो रही हैं लगनी। मिर्च है और बैंगन है, भिंडी है, लौकी है, खीरे हैं, कद्दू है, मक्का है, सब कुछ ही बो रखा है इन्होंने। तो चलो चलते हैं जरा मार्केट की तरफ। और अब जा रहे हैं हम कठोर धर्मपुर की तरफ। कुछ काम है वहाँ पे, किसी से मिलने जाना है। दिखाते हैं फिर आपको नज़ारे उस जगह के भी। और अब हम जा रहे हैं पणखेत ब्लॉक की तरफ, जो हमारे क्षेत्र का ब्लॉक है। नज़ारों की कमी कहीं नहीं है। वहाँ उस रोड से आए थे हम, नीचे से देखिए ब्लॉक, पणखेत ब्लॉक, पणखेत ब्लॉक। कार्यालय, हाँ वही तो। और ये आ गए हम सामने मथाना गांव के पास। और ये है मथाना गांव। ये पूरा मथाना गांव है, शानदार। और अपना ये रिंगवाड़ी गांव। और ये कठोर से दिखा रहा हूँ मैं, धर्मपुर से। और हम पहुँच गए ग्राम धर्मपुर कठोर। यहाँ पे किसी को देखने जाना है, तो कोई भाई साहब हैं, उनकी थोड़ा तबीयत ख़राब है तो उनसे मिलने जाना है। तो देखते हैं, वहाँ जाते हैं। वहाँ तो रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगता। तो मिल के आते हैं ज़रा उनसे, भाई साहब से। और अभी 7:30 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं वहाँ से, जहाँ मिलने गए थे भाई साहब को देखने। और उसके बाद नीचे आए तो रात हो चुकी है और हम घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। काफ़ी टाइम हो चुका है। अब घर की तरफ जाएंगे और कल सुबह तैयारी है दिल्ली जाने की, तो कल सुबह विदा लेंगे फिर भाई साहब से भी। हाँ बिल्कुल, हैं, जाना तो पड़ेगा ही। जाना तो पड़ेगा ही, कर्म क्षेत्र में, कर्म भूमि में, जन्मभूमि से कर्म भूमि की तरफ। और यहाँ बिल्कुल ऐसे हो रखा है मौसम, शाम को बादल लग चुके हैं और सुबह बारिश भी हो सकती है। निकल चुके हैं अपने घर से।
और गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और रिंगवाड़ी मेरे गांव से। और मैं निकल चुका हूं दिल्ली की तरफ और बारिश लगी हुई है सुबह सुबह, तो काफ़ी दिक्कतें होने वाली है मुझे लग रहा है रास्ते में, क्योंकि बारिश सुबह से ही लगी और मुझे 7 तो यहीं बज चुके हैं। तो अगर ठीक रहा मौसम तो मैं 4 से 5 बजे तक दिल्ली पहुंच जाऊंगा। अगर बीच में बारिश ज़्यादा हुई तो 6-7 भी बज सकते हैं। बाकी रोड का काम भी चल रहा है तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो सबसे मिलजुल के आ गए और अब निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। और यहाँ भी मिल के आ गया सबसे, पीछे गांव है अपना, तो बस निकलते हैं। और वेदर तो बहुत ही ख़तरनाक है और आज हाई रेन मतलब रेन का अलर्ट भी आ गया था, तो हैवी रेन के वो है मतलब आज अलर्ट। तो देखते हैं, मेन टारगेट है कोटद्वार तक पहुंचना। जितना जल्दी कोटद्वार तक पहुंच जाऊंगा फिर आगे दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं कितने जल्दी पहुंच पाते हैं कोटद्वार तक। और ये मैं दूसरे जो हमारे दूसरा पार्ट है रिंगवाड़ी का, उधर पहुंच चुका हूँ। सामने जालीमाली देवी का मंदिर, जय हो जय हो जय हो। और नौकरी तो करनी है भाई, बच्चे तो पालने हैं। अबे देखो भाई, आजकल देखो टकाटक है तो कुछ नहीं है, टकाटक नहीं तो कुछ नहीं है। टकाटक सरकार चल रही है, अरे सरकार के बाद। हाँ यार बरखा लग गया अब। और निकल पड़े अब गांव की पगडंडियों से होते हुए दिल्ली की तरफ। स्कूल के रास्ते, कभी स्कूल जाते थे इस रास्ते, ऐसे ऐसे रास्ते हैं। और यहाँ से मार्केट बहुत ही कम दूरी पर रहेगी अब मार्केट की। तो बस अब निकल चुका हूँ यहाँ से दिल्ली की तरफ। लगातार बारिश हो रही है और हाई अलर्ट भी आज उत्तराखंड में। तो देखते हैं जितना जल्दी मैं कोटद्वार पहुंच जाऊं कितनी देर में मिलेगा। और यहाँ पे बहुत ही ठंडा मौसम हो रखा है और शानदार नज़ारों की तो कमी नहीं है। आजकल जो बरसातों का सीज़न है, यहाँ इस बार टाइम से पहले ही मानसून आ चुका है, तो बढ़िया लग रहा है। और अब आगे दिखाते हैं आपको पार्टी सेंट से। यहाँ से दिखता हुआ माँ ज्वालपा देवी का भव्य मंदिर, बहुत ही शानदार। जय माँ ज्वालपा देवी। और ये ज्वालपा धाम जो पौड़ी रोड है उस पे ज्वालपा धाम का मंदिर है, तो बहुत ही मान्यता है। जय माँ ज्वालपा देवी। सभी का अपनी कृपा बनाए। और फिलहाल तो वेदर का ये रिपोर्ट है, बहुत ही बादल लगे हुए हैं, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। और अपना जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो ये है। तो बस अब चलते हैं दिल्ली की तरफ। यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ऊपर से मलबा आ रहा है। तो ये देखिए पूरा जाम लगा हुआ है, बहुत ही तगड़ा जाम लगा हुआ है। ये कम से कम 5 से 6 किलोमीटर तक का जाम लगा हुआ है। और ये देखिए गुमखाल के नीचे रोड प्रॉपर ब्लॉक हो रखा है, बोल्डर आ रहे हैं ऊपर से। तो बारिश भी लगी हुई है, तो पता नहीं कब तक खुलेगा रास्ता।
और आज फंस चुके हैं पूरी तरीके से। अब पता नहीं 2 से 3 घंटे लगेंगे यहाँ से निकलने में, और यहाँ से अभी कोटद्वार कम से कम 40-50 किलोमीटर दूर है। पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो दिल्ली पहुँचते पहुँचते रात के बजेंगे 9-10, अगर खुल गया रास्ता तो। और अभी 10:42 हो चुके हैं और अभी भी वहीं पे फंसे पड़े हैं। देखते हैं कितना टाइम लगता है। बहुत बुरे हाल है, जाम ही जाम। जाम अब पहुँच गए गोमपाल। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त वाटरफॉल है और नीचे नदी। और अभी के टाइम पे अब मैं कोटद्वार पहुंच चुका हूं, तो अब निकलते हैं दिल्ली की तरफ। बहुत तगड़ा जाम था, आसमान से गिरे और खजूर बैठे, ये वाली कहावत हो गई आज तो। गोमपाल में फंसे थे और अब नजीबाबाद से पहले कोटद्वार के बाद फंस गए। बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है, पुलिया टूट गई है। तगड़ा जाम। आ चुके हैं गहरा पंजाबी जो रिजॉर्ट है, ढाबा है, उसमें और अब खाना खाएंगे। बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है। चलो भाई, अपना खाना भी आ चुका है, खाना खाते हैं पहले, फिर देख ही जाएगी, पहुंच ही जाएंगे दिल्ली। तो रात भी रात। चलो जी, अब अपना खाना पीना हो गया है और अब निकलते हैं दिल्ली की तरफ। 2 किलो लग चुकी है और हमने खाना खाया है यहाँ पे, गहरा पंजाबी है जो, और बहुत अच्छा टेस्टी खाना था यहाँ पे। तो बस अब निकलते हैं दिल्ली की तरफ और दिल्ली से ही मिलते हैं। फिर आपको मैं कहीं रुकूँगा भी नहीं। मैं पहुँचा हूँ बैराज में, जो कि गंगा जी यहाँ से निकलती है। और देखो गंगा जी का फ्लो कितना ज़बरदस्त होता है। और अब मुझे बजेंगे दिल्ली पहुंचने में कम से कम 8, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया। पीछे जाम 2 जगह, तो मैं जाम में फंस गया और बड़ी मुश्किल से निकला वहाँ से। अभी भी वहाँ जाम लगा हुआ है। चलो देखते हैं, अब जो होगा देख लेगा।